देश में पद्म विभूषण के लिए नामों की घोषणा हुई है। उसमें एक नाम है बृजलाल भट्ट जी का, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको न्यूज 18 की तरफ से। लेकिन ऐसे में मेरा सवाल ये भी है कि आप एक ब्यूरोक्रेट भी रहे और आज आपको आपके जो सामाजिक काम हैं या आपने जो सोसाइटी के लिए किया उसके लिए आपको नवाजा गया है, एक रिकॉग्निशन मिली है। आपका पहला रिएक्शन? देखिए, मैं आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। इस अवार्ड को लेने का मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। एक हमारा बहुत सक्रिय जो टीम है, पॉजिटिविटी का टीम है, नागडंडी के साथ जो जुड़े हैं। मैं इस वक्त ये विवेकानंद केंद्र नागडंडी का आश्रम जो है वो उसका मुख्य सेवक हूँ। ये कन्याकुमारी के अंडर है, वही से मार्गदर्शन आता है, उन्हीं के उस हिसाब से हम करते हैं। अब हमारी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो रीजनल एक्टिविटीज़ हैं या नेशनल एक्टिविटीज़ हैं। रीजनल एक्टिविटीज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो 89-90 में पलायन हो गया सारे हिंदू समुदाय का या नेशनलिस्ट एलिमेंट का, उनको कैसे हम फिर से अपने जड़ों के साथ जोड़ें ताकि वो आके आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में रह के फिर से सेटल होने की प्रक्रिया शुरू करें। इसमें प्रयास हुआ है। हमारा इस वक्त 5-6 हज़ार यूथ जो है कश्मीर में काम कर रहा है। हमने उनका भी देखना है जो पलायन नहीं किए हैं। कुछ घर ऐसे भी हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो वहां रह रहे हैं। जो हालात, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो किसी और वजह से, मैं ये कह रहा हूं उनको अपनी मातृभूमि की खुशबू ने रोक के रखा कश्मीर में। तो हमारा प्रयास है, कन्याकुमारी का एक हमारा ऑब्जेक्टिव है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, यानी मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान। लेकिन जो ये अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हो गई 89-90 में, सारा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सारा कश्मीर ही खाली हो गया हिंदुओं से। तो सारा कश्मीर खाली हो गया तो सनातन धर्म कहां चलेगा? तो कंपोजिट कल्चर कहां चलेगा? हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी कहां चलेगी? फिर कन्याकुमारी ने एक बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन लिया कि नागडंडी के आश्रम को उन्होंने 2-3 ऑब्जेक्टिव्स बढ़ा दिए। एक वो ऑब्जेक्टिव कि हम ऐसे कोई एडिशनली कार्य करें जो नेशनल कार्य हम करते हैं, चाहे योग शिक्षा शिविर हमारा होता है, स्पिरिचुअल रिट्रीट हमारा होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, या युवा मीट्स होते हैं, अमृत परिवार मिलन होता है, बहुत से जो स्वाध्याय वर्ग में, योग वर्ग में, या आपका जो केंद्र वर्ग में एक्टिविटीज होते हैं, संस्कार वर्ग में एक्टिविटीज होते हैं, वो तो होती हैं। लेकिन ऐसे कार्यक्रम हम करें जिससे जो बाहर के लोग, बाहर जो निकले हुए हैं, विस्थापित हैं समुदाय, मैं माइग्रेंट कभी यूज नहीं करता हूं, डिस्प्लेस्ड, तो वो अपने जड़ों के साथ जुड़े। तो उसमें हम ट्रेडिशनल फेस्टिवल, जैसे आपको पता रामनवमी है, दुर्गा अष्टमी है, ज्येष्ठ अष्टमी, भंडारा हमारा खीर भवानी का होता है, 97 में शुरू किया। 500 लोग कुल थे, अभी वहां 30,000-35,000 विस्थापित लोग आते हैं। अब यही नहीं, वहां शुरू किया, इट हैज नाउ पर्कुलेटेड साइडवेज। 17-18 जगहों पर हवन होता है, हर जगह यही कार्यक्रम होता है हवन का। लोग आते हैं, मिलते हैं, तो 200-300 बसें जाती हैं। वो नॉर्मल सी की प्रक्रिया हुई। इसी तरह हम जो यूथ मीट्स करते हैं, यूथ मीट्स में खास तौर पर हमारा ध्यान रहता है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, हमारे सिख समुदाय के लोग हों, वो एक ही यूनिसन में आए, अपना सिविल सोसाइटी मीट्स में एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। जो तलावत है, जो तलखियां हैं, वो दूर हो जाए अगर हमने कश्मीर को फिर से वही क्राउन का दर्जा देना है। तो ये हमारे कुछ कार्यक्रम वहां पर होते हैं। लेकिन बेसिकली ये आश्रम जो है, एक मोस्ट विजनरी सेंट ने 1937 में बनाया था, उनका नाम था स्वामी अशोकानंद जी महाराज। तो जब 70 में उनको आभास हो गया द टाइम ऑफ डिपार्चर हैज कम, फिजिकल डिपार्चर हैज कम, ही वांटेड दिस आश्रम इन सेफ हैंड्स। सो ही टुक ए डिसीजन, एक रजिस्टर्ड विल किया अनंतनाग कोर्ट में। तो उस रजिस्टर्ड विल के जरिए उसने इस आश्रम को विवेकानंद रॉक मेमोरियल और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के हवाले किया, टू टीच, प्रीच एंड प्रोपोगेट सनातन धर्म। जो वो काम करते थे उन्हीं कामों को आगे ले जाने के। सर, 3 दशक से ज्यादा का समय हो गया डिस्प्लेस्ड, जैसे कि आपने शब्द इस्तेमाल किया हुए कश्मीरी पंडित समाज को। आपने कहा मैं जब ब्यूरोक्रेट था तभी आपने कुछ ऐसी चीजें वहां देखी होंगी, उस वक्त का जो समय था, और आज जब आपको मौका मिला है काम करने का, कि अपने रूट्स के साथ जो अटैचमेंट है, जो सनातन के प्रति जो है रुझान जो है वो युवाओं में बढ़े, इसमें आपने क्या बदलाव देखा तब से अब? देखिए, मुझे तो आपको स्ट्रेट चीज बताता हूं, जब हमारे बच्चे बच्चियां, देखिए, कश्मीर को जो बचाएंगे, कश्मीर में जो नॉर्मलसी करेंगे, पीस करेंगे, ये अब मेरी जनरेशन के हाथ में नहीं है।
हमारे टॉर्च बेयरर यूथ हैं, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ है या माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ है, जब ये दोनों एक साथ एक ही यूनिसन में मिलके रहेंगे तो कश्मीर फिर वही गोशवारा बनेगा। और ये हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है, देखिए जब उस टाइम की बात है, मैं 2010 से पहले की बात करता हूं, उस टाइम हमारा बच्चा जो है या बच्ची कश्मीर में जाके थर थर आते थे कहां रहेंगे, तो नागडंडी आश्रम ने दरवाजे खोल दिए। उस टाइम ये क्लस्टर्स नहीं बने थे। जब ये पहले नौकरी करने आए, जगह रहने की नहीं थी, नागडंडी के दरवाजे खुले थे, वहां से ड्यूटी पर जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर क्लस्टर्स बन गए और उस टाइम भी ये क्लस्टर्स से बाहर नहीं निकलते थे, डरते थे। अब ये सिचुएशन है स्वामी जी की कृपा से कि अभी हमारी बच्ची ओपन मार्केट में जाती है, खरीदते, शी इज रेस्पेक्टेड। सामान लेना हो, सब्जी लेनी हो, बच्चों की बात नहीं मैं करूंगा, बच्चों की भी बात कर। सो दैट इज ए चेंज। उस टाइम ये चेंज नहीं थी और ये चेंज यहां नहीं है। इस वक्त हमारे बच्चे बच्चियां इवन गांव में सर्विस कर रहे हैं, पहले एक ही जगह थे, नाउ इट इज डिस्पर्स्ड, हर एक जगह वो सर्विस दे रहे हैं। और मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों ने रियलाइज किया कि ये पढ़े लिखी कौम थी, इन्हीं से हमारे जो पिता हैं, दादा हैं, माता है, इन्होंने पढ़ा है, तभी वो कुछ बन गए हैं, वो उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। और आपको लगता है कि बदलाव आ चुका है, अब ये आगे बढ़ेगी, कड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि हालात अब जो हैं वो बदले हैं और जो आपकी कोशिशें हैं अब वो रंग लाई हैं और जो एक खौफ था कश्मीर पंडित समाज में वो चला गया? देखिए, ये जब मैं कह रहा हूं कि 97 में हमने खीर भवानी में ये फैसला लिया कि हम वहां भंडारा करें ताकि थोड़ा सा लोगों को खिंचें, 500-600 लोग थे, वो भी सहमे सहमे। आजकल 30-35 हजार लोग आते हैं, 5 दिन का हमारा भंडारा होता है, नागडंडी की तरह से माता का होता है, तो 5 दिन में 30-35 हजार लोग वहां आते हैं। ये वहां ही नहीं अब आते हैं, अब इट हैज पर्कुलेटेड डाउनवर्ड्स। बारामूला कोपाड़ा में भी होता है, यहां लोगरीपोरा में होता है, यहां देवसर में होता है, मंजगाम में होता है, जेठियार में होता है, सब जगह होता है। अब विजिटर्स जो हैं खुले घूम रहे हैं, हमारे बच्चे खुले घूम रहे हैं, लेकिन ये हमारा इन्फेंट्री डिवीजन है। देखिए, आप एक चीज को समझ लीजिए, क्या स्पिरिट है हमारे यूथ में। ये जा रहे हैं, बहुतों को क्वार्टर नहीं है, वो प्राइवेट मकान्स में मुस्लिम्स के घरों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, अभी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर हम फैसिलिटी की तरफ जाएं, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो लेकिन तब भी जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको अपनी मातृभूमि की खुशबू खींच के वहां लाई। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि ये जो आपके नाम की घोषणा हुई पद्म विभूषण के लिए, ये रिकॉग्निशन आपके लिए कितना मायने रखती है और आगे किस तरह से मोटिवेट करती है आपको? देखिए, जिस सर्विस में हम हैं, एक तो होगी सर्विस, दूसरी होगी सेल्फलेस सर्विस, तीसरी होगी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस। कन्याकुमारी का जो लक्ष्य है सर्विस का, दैट इज स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस। सर्विस करो, फॉरगेट दैट यू हैव डन समथिंग। अब सम्मान तो मिला, सम्मान को आप रिफ्यूज नहीं करते हैं। मैं इस सम्मान को लेता हूं, ये मैं सम्मान एट्रीब्यूट करता हूं, समर्पित करता हूं मेरे सारे जो एसोसिएट्स हैं नागडंडी के, जो 24 घंटे काम करते रहते हैं। मैं ये सम्मान जो है ये अर्पित करता हूं वो जो यूथ है कश्मीर में, बच्चे बच्चियां जो हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ यूथ मिलके कश्मीर के ठीक करने में काम करते हैं, मैं ये समर्पित करता हूं। और मैं हमारे इंस्टीट्यूशन को, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, तो उनको समर्पित करके, क्योंकि उन्होंने मुझे वहां एक सेवक के रूप में चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी नियुक्त किया। मुझे ये चांस मिला, सौभाग्य मिला कि मैं कुछ करूं जो मेरे दिल में था 89 से पहले, जो मैंने देखा था, उसको सुधारने की भी मैं कोशिश करूं। और मैं अनंतनाग का रहने वाला हूं, एंड आई थिंक ये कश्मीर में जो चीज होती है रिमोट कंट्रोल से नहीं होती है। मेरा यह मानना है कि कश्मीर में जिसने कश्मीर के लिए काम करना है, रियली कश्मीर को बनाना है, रियली कश्मीर में पीस को प्रमोट करना है, नॉर्मलसी को प्रमोट करना है, जो हमारे भाई बहन भी हैं उनको आके कश्मीर में आके वो करना चाहिए। कश्मीर से बाहर जो है बैठ के कहीं कहीं से बोलेगा, कहीं उससे नहीं होता। इसी तरह हमारे जो श्राइन्स हैं, 1400 श्राइन्स हमारे हैं, बहुत खस्ता हालत में है। You cannot maintain and manage them through remote control.
हमारी डिमांड ये रही है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से होपफुली दे टेक बेटर व्यू कि एक हमारा टेम्पल एंड श्राइन्स बिल के लिए हम कह रहे हैं ताकि कोई एक संस्था बनाएं कि जो इनको मैनेज भी कर सके, हमारा पार्टिसिपेशन होगा उसमें। पहले हम नहीं मनाते थे बिकॉज हम 24 घंटे वहां रहते थे, तो उस टाइम जरूरत भी नहीं थी। नाउ रिमोट में किसी गांव में मंदिर है, इसको या कोई देखने वाला हम में से नहीं है, तो ये खराब तो होना ही है। इसलिए ये कुछ डिमांड्स हैं, लेकिन एक अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। एक ऐसी प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, वो कहते रहते हैं, रोज पेपर में आता है, काम हो रहा है, लेकिन जब तक ग्राउंड सिचुएशन पर ऐसी कोई चीज ना आए, कोई पैकेज, सेटलमेंट पैकेज का कुछ ना आए हमारे कम्युनिटी के सामने कि हम चाहते हैं आपके लिए ये, फिर उस पर कम्युनिटी के हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्रीम है, वो उस पर गौर करेगी। वो अगर ठीक होगी कहेगा यस, अगर उसमें कोई संशोधन की जरूरत है वो सजेशन दे सकते हैं। इसी तरह मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी कॉन्फिडेंस मिले, प्रयास होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को का और स्टेट गवर्नमेंट का कि जो यूथ है, मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनर, इनका तालमेल जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। उसी से नॉर्मलसी प्रमोट होगी, उसी से पीस होगा कश्मीर में। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो इन्होंने साफ कहा है कि अब जो पिक्चर है, तस्वीर है जो कश्मीर घाटी में, वो नए जो हमारे यंगस्टर हैं उनके हाथों में है। वही मिलकर जो पुरानी जो जितनी भी गलतियां हुई हैं उसको सुधार सकते हैं, और ऐसा अब होने की जो शुरुआत है वो भी हो चुकी है। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।